गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के हिंदी प्रश्न पत्र को देखेंगे। जो पिछले पेपर हैं हिंदी के उनको। तो देखते हैं हम प्रश्न पत्र। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है प्रकट, मुक्त, भुक्त, लिप्त। तो ये तो आपको पता ही होगा कि गुप्त का जो विलोम होगा वो होगा प्रकट। ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन है लापरवाह, ईमानदार, दुकानदार, मालदार। तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है मालदार होना। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मालदार। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, यानी कि जो उसके अन्य अर्थ हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है गति चाल, निशाना उद्देश्य, नाम बल, सही गलत। तो अगर हम लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द देखें तो इसमें ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, निशाना उद्देश्य। ये दोनों ही लक्ष्य के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन है हमारे प्राण प्रियतम। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा बादल बिजली। ऑप्शन है अगला अमृत पानी। और अगला ऑप्शन है सेना शक्ति। तो अगर हम सुधा का अनेकार्थक शब्द देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, अमृत और पानी। अगला हमारा जो प्रश्न है वो लोकोक्ति से है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ बताना हमें। तो ये पढ़ के ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। फिर भी ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है नामकरण करना। दूसरा ऑप्शन है गुण के विरुद्ध नाम का होना। तीसरा ऑप्शन है आंख की रोशनी जाना। और चौथा ऑप्शन है संतुष्ट होना। तो जैसा कि इसको पढ़ के हमें समझ आ रहा है, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, गुण के विरुद्ध नाम का होना। इसके बाद यहाँ 36 और 37 है, एक पैराग्राफ दे रखा अनुच्छेद, उसको पढ़ के उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ तो मैं नहीं रीड करूंगी, इसके प्रश्न देख लेते हैं हम। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ऑप्शन है हरियाली, भोजन, ऑक्सीजन, जल। तो इसमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 4 सही है, जल इसका उत्तर है। पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना। ऑप्शन 2 है हमारा ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी। ऑप्शन 3 है हमारा पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना। और ऑप्शन 4 है हमारा छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। तो अगर आप इसमें पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये उत्तर बहुत सीधे सीधे दिख रहा है। बाकी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी इसमें ऑप्शन 4 सही उत्तर है कि पर्यावरण छायादार वृक्ष में फल नहीं लग पाना। अगला प्रश्न हमारा हिंदी पैडागोगी से है, कविता शिक्षण की विधि है। ऑप्शन है अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अक्षर बोध प्रणाली। तो अगर हम कविता शिक्षण की बात करते हैं तो ये एक अर्थबोध प्रणाली है, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें हमें सही नहीं चुनना है। तो ऑप्शन 1 है हमारा विश्लेषण विवेचन। ऑप्शन 2 है यौवन वार्धक्य। ऑप्शन 3 है लोलुप संतुष्ट। ऑप्शन 4 है एकांगी सर्वांगीण। तो विलोम के पेयर में देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 गलत है, यानी ऑप्शन 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण का विलोम जो होता है वो संश्लेषण होता है, विवेचन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1 है कृति रचना। ऑप्शन 2 है अन्य अनन्य का मतलब और। ऑप्शन 3 है अन्योन्य मतलब परस्पर। ऑप्शन 4 है मतलब कृति अर्थात निकृष्ट पुरुष। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कृति मतलब
निकृष्ट पुरुष, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ हमें बताना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है, नंबर 1 ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। ऑप्शन 2 हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। ऑप्शन 3 उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। ऑप्शन 4 किसी कार्य विशेष की उपेक्षा का कर दूसरे कार्य को करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये एक मुहावरा है तो आपको इसका अर्थ वैसे भी समझ आ रहा होगा। आए थे किसी विशेष कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है, नेता ने भाषण दिया और चला गया, ऑप्शन संयुक्त वाक्य। ऑप्शन 2 है हमारा, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। ऑप्शन 3 जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। ऑप्शन 4 लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। तो इसमें हमें गलत वाक्य बताना है, तो ऑप्शन 4 इसमें हमारा हो जाएगा, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। इसमें 2 वाक्य हैं और से जुड़े हुए हैं, तो ये सरल वाक्य नहीं है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ऊपर भी एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है हमारा, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य। ऑप्शन 3 है हमारा, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक। ऑप्शन 4 है हमारा, जो इतिहास लिखे जाने से युग के पूर्व का समय, प्रागैतिहासिक काल। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही उत्तर है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी नहीं, उसे मितव्ययी कहा जाता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन 2 देखते हैं, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ऑप्शन 3 मैं क्या कहता। ऑप्शन 4 उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो अगर हम इसमें देखें विराम चिन्ह की दृष्टि से, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है हमारा, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। अगला ऑप्शन है, ओस चाटे प्यास नहीं बूझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ऑप्शन 3 है हमारा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन 4 है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो अगर इसके हम गलत जोड़े का देखें तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा सही है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। अगला प्रश्न है हमारा, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन है 1 है हमारा अविच्छिन्न, ऑप्शन 2 है हमारा शाश्वत, ऑप्शन 3 है हमारा सनातन और ऑप्शन 4 है नश्वर। तो चिरंतन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 नश्वर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन 1 है रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। ऑप्शन 2 है लोहा लेना, सामना करना। ऑप्शन 3 है रास्ता नापना, आकलन करना। ऑप्शन 4 है शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो इसमें अगर हम ऑप्शन जो गलत है उसको देखें तो इसमें ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रास्ता नापने का अर्थ आकलन करना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है हमारा अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। ऑप्शन 2 है हमारा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना। ऑप्शन 3 है हमारा आंख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। और ऑप्शन 4 है हमारा आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो इसमें तो सीधे सीधे ही दिख रहा है कि ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ बैल को मारना नहीं होता, अन्य तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन 1 है उच्च जमा डयन, ऑप्शन 2 है उत जमा डयन, ऑप्शन 3 है उड्ड जमा डयन, ऑप्शन 4 है उड जमा डयन। तो इसमें हम उड्डयन के संधि विच्छेद की बात करें तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। उत जमा डयन उड्डयन का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नंबर 1 रचयिता, नंबर 2 सुसुप्त, नंबर 3 दृष्टा, नंबर 4 सृष्टा। तो अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। सृष्टा इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 है बहुव्रीहि, ऑप्शन 2 है द्विगु, ऑप्शन 3 है तत्पुरुष और ऑप्शन 4 है कर्मधारय। तो चौराहा में हमारा द्विगु समास है। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो चौराहा में हमारा पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है। अगला प्रश्न है हमारा अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है। ऑप्शन 1 है हमारा अपने में सीमित होना, ऑप्शन 2 है हमारा ज्ञान होना, ऑप्शन 3 गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन 4 काम न आना। तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन 3 गुप्त मंत्रणा होना, मतलब सब अपने में ही चोरी चोरी चीजें करना। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? इसके ऑप्शन है नंबर 1 बहुव्रीहि, नंबर 2 द्विगु, नंबर 3 अव्ययी भाव समास, नंबर 4 तत्पुरुष। तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। क्योंकि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे गजानन, नीलकंठ आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है हमारा वो वर्ण का भेद है। स्वर और व्यंजन वर्ण इसके वर्ण के दो भेद हैं, ये आपको पता होंगे। तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ हमें उपसर्ग बताना है। तो पहला ऑप्शन है अत, दूसरा है अति, तीसरा है आ और चौथा है अत्यो। तो अत्याचार शब्द में अगर हम उपसर्ग की बात करें तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, अति उपसर्ग। अगला प्रश्न है हमारा जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं। नंबर 1 क्रियाशीलता के सिद्धांत, नंबर 2 प्रयत्न का सिद्धांत, नंबर 3 अनुकरण का सिद्धांत, नंबर 4 अभ्यास का सिद्धांत। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे अनुकरण का सिद्धांत ही कहते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा इसमें, अनुकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 रूपक, 2 उपमा, 3 यमक, 4 उत्प्रेक्षा। तो अगर इन पंक्तियों में हम अलंकार देखें तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा ऊष्म वर्ण है। नंबर 1 च छ ज, नंबर 2 य र ल व, नंबर 3 श श स,
नंबर 4 ट, ठ, ड। तो अगर हम ऊष्म वर्णों की बात करें तो इसमें हमारा नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। श, स, स ये ऊष्म वर्ण है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंढक का तत्सम रूप क्या होगा? तो अगर तत्सम रूप की बात पूछी गई है तो मेंढक का तत्सम रूप होगा, ऑप्शन है इसमें मोदक, ऑप्शन 2 है मंडूक, ऑप्शन 3 है बंदूक, ऑप्शन 4 है मुष्टि। तो मेंढक का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 मंडूक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन 1 है दिह जमा गज, ऑप्शन 2 है दिग जमा गज, ऑप्शन 3 है दिक जमा गज और ऑप्शन 4 है दिग जमा अगज। तो अगर हम दिग्गज का संधि विच्छेद करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन 3 होगा, दिक जमा गज। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।